अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएससी जेनेरिक नर्सिस के लिए जो अप्लाइड न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट है उसके जो सिलेबस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस जो अप्लाइड न्यूट्रिशन का जो ये कोर्स है उसमें हम कौन कौन सी यूनिट कवर कराते हैं, नर्सिस के लिए अप्लाइड न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों नर्सिस अप्लाइड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और हमारे साथ सब्जेक्ट है अप्लाइड न्यूट्रिशन, इसका क्रेडिट आवर क्या है, इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस चैनल जो इस सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन का जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है वो हमारे साथ कुछ यूं है। दिस कोर्स इज इंटेंडेड टू फर्निश द लर्नर्स एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डाइट रिलेटेड डिजीजेस एज द वर्ड इंडिकेट न्यूट्रिशन। ठीक है, सो डाइट के साथ ही ये क्या है हमारे साथ टोटली रिलेटेड है। सो डाइट की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे साथ जो डिजीजेस पेशेंट्स में अगर होते हैं या जो क्लाइंट्स में जो डिजीजेस अगर होते हैं, अगर वही न्यूट्रिशन को हम कवर कराएं तो फिर ये डिजीजेस हमारे साथ कम से कम होंगे, both in the community and hospital settings. Further enhances the learners understanding and managing nutritional needs of patients with acute and chronic diseases. अब हमारे साथ chronic और acute diseases में न्यूट्रिशनल चेंजेस क्या क्या आते हैं हमारी बॉडी में और उनको हम अप्लाइड न्यूट्रिशन के थ्रू किस तरह कवर कराएंगे, सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो अप्लाइड न्यूट्रिशन हेल्थ केयर में हमारे साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हेल्थ होगी तो आपके साथ इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप एक पैथोजन को इजीली बीट कराएंगे। और अगर आप इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी कम से कम होगी, सो एक पैथोजन आप पे हावी होगा और आपकी इम्यूनिटी को इजीली बीट करेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। इस फील्ड का जो क्रेडिट आवर है, इस अप्लाइड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का जो क्रेडिट आवर है वो हमारे साथ 1 क्रेडिट आवर है। मतलब अगर हफ्ते में हम इसको 1 आवर देंगे तो ये हमारे साथ कवर हो सकता है। कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमारे साथ कुछ यू है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ डाइट फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डाइट रिलेटेड डिजीजेस, आइडेंटिफाई लोकली अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल फूड सोर्सेज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर हेल्थ ग्रोथ ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिफरेंट एजेस। अब डिफरेंट एज के लिए मतलब हम पहले बच्चे होते हैं, सो डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमारे साथ क्या क्या डाइट चाहिए, और फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो एडोलेसेंट एज में हमारे साथ क्या क्या डाइट चाहिए, और फिर जब हम ओल्ड हो जाते हैं सो उस स्टेज में हमारे साथ क्या क्या डाइट चाहिए, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, कोर्स के जो कंटेंट्स होंगे, जो यूनिट्स हम इसमें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें पूरे के पूरे 8 यूनिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ यूनिट आता है वो है मैटरनल न्यूट्रिशन। ठीक है, मैटरनल न्यूट्रिशन जो मदर की न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जो बच्चा होता है उसके माँ में, उसके पेट में, उसके लिए भी, और एक हेल्दी माँ बच्चे को परवरिश दे सकती है। सो अगर माँ हेल्दी हो तो उसका बेटा या उसका जो बेटी होगी वो भी हमारा हेल्दी होगी। सो मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में हम काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके जो इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमारे साथ न्यूट्रिशनल नीड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, हमारे साथ प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन जब फीड करती है माँ बच्चे को, सो उस दौरान जो दूध देने का जो समय है वो उसमें माँ को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्री प्रेगनेंसी डाइट हो, प्री प्रेगनेंसी से पहले जो डाइट होती है वो क्या क्या जरूरियात होते हैं वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी एंड एडोलेसेंट्स हो, प्रेगनेंसी और एडोलेसेंट के जो डाइट्स है उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हमारे साथ कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो कि रिस्क बन सकती है एक माँ के लिए, सो वो भी हम पढ़ेंगे। कंसर्न्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी / वेट गेन, फीडिंग ट्विंस, डायबिटिक मेलाइटिस एंड प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रेवलेंस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इन पाकिस्तानी वुमेन, पाकिस्तान में हमारे साथ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया काफी कॉमन है, सो उसको हम किस तरह कवर करेंगे, कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनमें आयरन होता है वो हम माँ को देंगे, मैटरनल न्यूट्रिशन उससे हम स्ट्रांग बना सकते हैं। सो ये भी हम इस यूनिट में कवर कराएंगे। जो हमारे साथ यूनिट 2 है वो है न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन इन्फेंसी एंड प्री स्कूल ईयर्स। जब हम इन्फेंट होते हैं या हमारे बच्चे प्री स्कूल एज में होते हैं, तो उस दौरान बच्चों को हमारे लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द
best feeding options for infants in different circumstances in Pakistan. Identify the major nutritional risk factors and strategies to prevent or manage them in the first year of life and during the preschool years. हम प्री स्कूल ईयर्स में या इन्फेंसी में या फर्स्ट ईयर में हम जो बच्चों को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं और कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हम इस यूनिट में सीखेंगे. वीनिंग प्री-लैक्टियल फीड्स, फूड इंट्रोड्यूस विद क्वांटिटी एंड टाइप. वीन हम किस तरह बेबी को वीन करते हैं, दूध से हम जो लैक्टेशन है, जो माँ का दूध है उससे बच्चे को किस तरह हटाते हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जो हम यूज करेंगे. दूध जो हम जब बच्चे को वीन कराते हैं तो हम कौन से न्यूट्रिएंट्स पे जाते हैं, सबसे पहले क्या ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चे को खिलाते हैं. सो ये सारी चीजें भी हम पढ़ते हैं. काउंसिल मदर्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल केयर ऑफ दी चिल्ड्रन. और हम जो मदर्स हैं हम उनको न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आपने अपने बच्चों को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देने हैं, किस तरह आपने अपने बच्चे के हेल्थ का ख्याल रखना है. वेट मैनेजमेंट. अब वेट को हम किस तरह न्यूट्रिएंट्स के थ्रू मैनेज करते हैं. बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट मैनेजमेंट. जब हमारे साथ आपके साथ डाइट बैलेंस हो सो आप वेट को इजीली मैनेज कर सकते हैं. सो अप्लाइड न्यूट्रिशन में हम वेट मैनेजमेंट को भी इजीली कर सकते हैं. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएट बॉडी वेट. हमारे साथ बॉडी वेट एप्रोप्रिएट क्या है, कौन से एज के लिए कौन सा वेट एप्रोप्रिएट है. बीएमआई के बारे में हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ वेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे साथ ये एक नॉर्मल वेट है इस एज के लिए. डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ एक्सेस बॉडी वेट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस. एनर्जी बैलेंस क्या है. एक्सप्लेन बॉडी मास. बीएमआई के बारे में हम पढ़ेंगे और क्या कौन सी बीएमआई हमारे लिए नॉर्मल है और कौन सी बीएमआई जो है वो एब नॉर्मल है. सो ये भी हम पढ़ेंगे. एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइट एंड वेट मैनेजमेंट. डाइट जो बैलेंस डाइट है उसकी वेट मैनेजमेंट में क्या रोल है, हम कौन कौन से डाइट्स को यूज करेंगे ताकि हमारा वेट मैनेज रहे और एज के मुताबिक वो हमारे साथ नॉर्मल रहे. आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन पाकिस्तानी डाइट दैट आर particularly conducive टू वेट गेन. जो हम यूज करते हैं पाकिस्तान में ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ग़िज़ाएं जो कि वेट गेन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं आजकल लोगों में. सो वो चीजें क्या है और उन चीजों से हमें अपने आप को किस तरह बचाना है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन वेट मैनेजमेंट. एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स इन वेट मैनेजमेंट. काउंसिल पेशेंट रिगार्डिंग वेट मैनेजमेंट. और हम पेशेंट को भी काउंसिल करते हैं कि आपने वेट किस तरह मैनेज करना है और कौन कौन से ऐसे लोग थे जो पहले आए हैं और उन्होंने अपने वेट को मैनेज किया है और किस तरह मैनेज किया है. सो एग्जांपल्स के थ्रू हमने क्या करना है, पेशेंट को मोटिवेट करना है और उसको वेट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काउंसिल करना है. अच्छा जी, एंटीरियल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन. हमारे साथ एंटीरियल न्यूट्रिशन क्या है और पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है. माउथ के थ्रू हम कौन सी न्यूट्रिशन लेते हैं और आईवी हम कौन सी न्यूट्रिशन लेते हैं. इंट्रावेनस थ्रू हम कौन सी न्यूट्रिशन लेते हैं. एंटीरियल थ्रू माउथ और पेरेंटल थ्रू इंट्रावेनस. एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रिशनल कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ फार्मूला फीडिंग. जो हम फीडिंग का जो फार्मूला फीडिंग है हम किस तरह एक आइडियल फीडिंग बना सकते हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. कॉम्प्लिकेशन विद एंटीरियल फीडिंग. और जब हम माउथ के जरिए बच्चे को फीड कराते हैं सो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमारे साथ होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे. यूनिट 5 हमारे साथ है न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिस्की है और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बेनिफिशियल है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर हमारे साथ कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारे साथ हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रहा है. सो ये हम पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. डिस्कस द रोल ऑफ अ नर्स एंड डायरेटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड पेशेंट विद हाइपरग्लाइसीमिया. जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनको कौन कौन से ऐसे डायरेटरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हम सिखाएंगे, एक नर्स का क्या रोल होगा कि इस पेशेंट को इजीली मैनेज करें. काउंसिल पेशेंट्स ऑन द डायरेटरी प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. स्टेट डायटरी मॉडिफिकेशन फॉर लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो सोडियम डाइट. हम कौन कौन ऐसे डाइट्स हैं जो कि हम यूज करें जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल हो और लो सोडियम हो.
यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लीवर डिजीजेस। लीवर डिजीजेस को हम कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकते हैं जब हम लीवर के डिजीज से मुतासिर हो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डाइट इन द मैनेजमेंट ऑफ गाल स्टोन। जो गाल स्टोन है, कोलिलिथिएसिस जो है, उनके मैनेजमेंट में हमारे साथ कौन कौन से डाइट यूज होते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डाइट मैनेजमेंट ऑफ लीवर डिजीजेस स्पेशली हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड एन्सेफेलोपैथी। Discuss current beliefs and practices related to diet and liver diseases in the community. Identify the role of a nurse in dietary management of liver disease. और एक नर्स का क्या रोल होगा कि लिवर डिजीज को अच्छी तरीके से मैनेज करें। यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रीनल डिजीज। जो गुर्दों के लिहाज से जो डिजीज है, जो किडनी फेलियर है, जो किडनी डिजीज है, उसको हम कौन कौन से डाइट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से डाइट हम यूज करेंगे बिना पेशेंट इज विद एक्यूट क्रॉनिक किडनी फेलियर या हमारे साथ किडनी फेलियर के साथ है। आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स फॉर नेफ्रोलिथिएसिस। जो किडनी में जो स्टोन होता है, सो हम कौन कौन से डाइट्स यूज करेंगे और कौन कौन से ऐसे डाइट्स हैं जो हमारे साथ नेफ्रोलिथिएसिस काज करते हैं। रीनल फेलियर। डिस्कस द रोल ऑफ अ डाइट इन एटियोलॉजी, prevention and management of nephrolithiasis and renal failure during dialysis. Describe the nutritional management of nephrotic syndrome. nephrotic syndrome में हम कौन कौन से डाइट यूज करते हैं। Review iron deficiency anemia, iron sources since it is common in renal patients. So iron deficiency हमारे साथ renal patient में काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, so हम कौन कौन से ऐसे iron sources यूज करेंगे ताकि हमारे साथ आयरन की कमी ना आए। यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ लास्ट यूनिट है अब दिस अप्लाइड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, सो उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन कंसिडरेशन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं उनको हम क्या क्या फूड देंगे कि उनका जो डायबिटिक स्टेटस है वो हमारे साथ मैनेज रहे। डिस्क्राइब द प्रेवलेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इन पाकिस्तान। डिस्क्राइब डाइटरी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द डिजीजेस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेट गेन एंड द etiology of the type 2 diabetes mellitus. Identify the role of the nurse in prevention and management of type 2 diabetes mellitus. Let's suppose आपके साथ type 2 diabetes mellitus का पेशेंट आ गया है, so आपका क्या रोल होगा कि नर्स का क्या रोल होगा कि उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करें, और लेट्स सपोज एक पेशेंट एक डिजीज को प्रोन है तो हम उसको किस तरह बचाएं। ये जो पूरा सब्जेक्ट था ये हमारे साथ अप्लाइड न्यूट्रिशन का था। आई होप कि आप लोगों ने काफी हद तक इसको समझा होगा। लेट्स सपोज फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इजीली उसको समझाएंगे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।